आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए खुदावन ने जो हमारी जिंदगियों में दिया है। प्रभु के प्यारे बच्चों, आज का हमारा वचन का टॉपिक है अपने मन की बातें किसको खोल कर कहें। जी हाँ, खुदावन के प्रिय लोगों, बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि हम अपने मन की बातें किसे खोल कर कहें। अगर हम अपने माँ बाप को कहते हैं, अगर हम अपने भाई बहनों को कहते हैं, हम अपने पति को कहते हैं या पत्नी को कहते हैं या पड़ोसियों को कहते हैं या किसी भी अन्य व्यक्ति को कहते हैं, तो कई बार लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, कई बार लोग हमें ठट्ठों में उड़ाते हैं और कई बार लोग हमें इसके लिए ताने भी मारते हैं। खुदावंद के प्रिय बच्चों, भजनकार क्या कहता है कि हे लोगों, हर समय यहोवा पर भरोसा रखो और अपने मन की बातें खोलकर उसे कहो। जी हाँ, दाऊद राजा इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अगर मैं संसार के लोगों से अपने मन की बातें खोलकर कहूँगा तो हो सकता है संसार के लोग मेरा मजाक उड़ाएं। वो कभी भी हमारा मजाक बनने नहीं देगा। हालेलुया। खुदावंद के प्रिय लोगों, हमेशा अपने मन की बातों को परमेश्वर को खोल करके बताया करो। हालेलुया। काफी बार कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने मन की बात परमेश्वर को खोल कर बताऊंगा, क्या परमेश्वर मेरी कान लगाकर सुनेगा? जी हाँ, वचन कहता है कि जिसने आंख दी है क्या वो खुद नहीं देखता, जिसने कान दिए हैं क्या वो खुद नहीं सुनता? हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है, उसको कोई सुनाने वाला होना चाहिए। वो हमेशा अपने भक्तों की सुनने को तैयार रहता है। हालेलुया। बाइबल में हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम पहला शमूएल पहला अध्याय उसकी 14 आयत से देखें, जब हन्ना के पास कोई औलाद नहीं थी, हन्ना प्रभु की दासी परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर से बातें कर रही थी, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। अगर हम पहला अध्याय उसकी 14 आयत से पढ़ें तो परमेश्वर के दास एली ने क्या समझा कि वे शायद नशे में हैं। क्या लिखा है? तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पिया और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। हालेलुया। हन्ना क्या कहती है कि मैंने अपने मन की बात यहोवा से खोल करके कही है। अगर आप बाइबल के जानकार हैं, बाइबल को पढ़ने वाले हैं, तो बाइबल हमें क्या बताती है कि परमेश्वर ने हन्ना की पुकार को सुना, हन्ना के मन की बातों को सुना जो उसने अपने परमेश्वर यहोवा से कही थी। खुदावन ने उसको एक बच्चा नहीं बल्कि अनेक बच्चों से आशीषित किया। हालेलुया। इसलिए खुदावन के प्रिय लोगों, अपने मन की बातों को हमेशा परमेश्वर को खोल कर कहा करो। दुनिया आपका मजाक बना सकती है, दुनिया आपको ठट्ठों में उड़ा सकती है, दुनिया आपको ताने मार सकती है, दुनिया आपकी मन की बातों को सुन करके दूसरों को बता सकती है, पर हमारा यहोवा परमेश्वर जो विश्वास योग्य हमारा परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला, ना कभी हमें छोड़ने वाला और ना ही कभी हमें त्यागने वाला परमेश्वर है। हमेशा अपने मन की बातों को खोल कर यहोवा से कहा करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपने कान लगाए रहता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब उसके पास है। हालेलुया। खुदावन आप सबको आशीष दे और आप सब जन परमेश्वर से बातें करने वाले बने, अपने मन की बातों को परमेश्वर से खोलकर कहा करें। खुदावन आप सबको आशीष दे और अपनी पवित्र दुल्हन बनने के लिए आप सबको तैयार करे। पवित्र दुल्हन परमेश्वर जिसको जल्दी ही बादलों पे लेने के लिए आ रहा है, हम उसके साथ बादलों पे उठाए जाने के लिए तैयार उसको मिले। आप सबको जय मसीह की। आमीन।